गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ठीक हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगला टॉपिक जो है आज भौतिक विज्ञान का बालाजी प्रकाशन की किताब है। देखिएगा ध्यान से। बालाजी प्रकाशन की किताब का 10वां अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं और ये भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर होगा। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें जो पहला टॉपिक है लाइट। व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है बताइए। बता सकते हो? हाँ ठीक है, बताइए क्या है प्रकाश। वेरी गुड। हाँ देखिए, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अभी सूर्य नहीं होता तो यहाँ हम खड़े होते लेकिन किसी के सामने दिखाई नहीं देते। अभी मान लीजिए बादल आ जाए, तेजी से अंधेरा हो जाए, पूरा सूर्य ढक जाए, तो क्या होगा? कुछ दिखाई नहीं देगा। कब तक नहीं दिखाई देगा? जब तक दूसरा प्रयोग या दूसरे जो सिस्टम है उनको ऑन न किया जाए। जैसे लाइट को जब तक ना जलाओगे तब तक हम दिखेंगे नहीं या कोई भी नहीं दिखेगा। तो ये लाइट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, लाइट की परिभाषा लिख लीजिए। प्रकाश प्रकाश की अंग्रेजी होती है लाइट। हाँ देख लीजिए यहाँ पे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें लाइट की अब देखिए, यह लाइट GHT होता है। लाइट की मीनिंग, वर्ड मीनिंग। अब लाइट क्या होता है? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यह एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा यानी एनर्जी। ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब देखिए, प्रकाश की जो क्वालिटी है या फिर जो इसके गुण हैं, ये दो प्रकार से होते हैं। कुछ प्रदीप्त होता है, कुछ अदीप्त होता है। जैसे प्रदीप्त में क्या होता है? प्रदीप्त जो अपने से प्रकाश देगा, यानी स्वयं लाइट को क्या करेगा? निकालेगा, उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त। और जो दूसरे के लाइट लेके दिखाई देगा या लाइट पा करके तब वो प्रकाशित होगा, उसे कहेंगे अदीप्त। तो इसकी परिभाषा लिखिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, वस्तुओं के प्रकार। दो, ये लाइट के अनुसार या फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अनुसार वस्तुएं दो प्रकार में हैं। एक प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं और एक अदीप्त वस्तुएं होती हैं। प्रदीप्त में क्या होता है? चलिए इसको मिटाते हैं आगे। प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त। अदीप्त वस्तुएं अब देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? जो अपने से प्रकाश को उत्पन्न करेंगी, वो प्रदीप्त कहलाती हैं। इन्हें बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडीज।
ल्यूमिनस क्या होता है? जो अपने से लाइट को देगा या फिर अपने से प्रकाश को उत्पन्न करेगा उसे ल्यूमिनस। और दूसरा होता है अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त भी बोलते हैं इसको। अदीप्त बोलिए या अप्रदीप्त बोलिए, इसको प्रदीप्त है, इसका अ लगा दोगे तो अप्रदीप्त हो जाएगा, तो इसको नॉन ल्यूमिनस, इसको लुमिनस और इसको नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। अब देखिए नॉन ल्यूमिनस क्या होती हैं, जैसे मान लो ये मेज है, मेज क्या है? नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि ये अपने से लाइट नहीं देगी। अभी अंधेरा हो जाएगा तो इस कमरे में कहाँ से आएगा प्रकाश? बल्ब की सहायता से आ सकता है, मोमबत्ती की सहायता से आ सकता है, लालटेन की सहायता से आ सकता है, या टॉर्च की सहायता से आ सकता है। लेकिन ये मेज और कुर्सी जो भी हैं जिस पर आप लोग बैठे हैं, इनके द्वारा कोई लाइट नहीं आएगी। तो ये नॉन ल्यूमिनस में हो गए। कौन? कुर्सी, मेज, घर है, पंखा है, यानी कोई भी वस्तु जिसे तुम देखोगे और किसी प्रकाशिक यंत्र की सहायता से, वो क्या होगा? नॉन ल्यूमिनस होगा, यानी अप्रदीप्त वस्तुएं। लूमिनस बॉडीज या फिर ऑब्जेक्ट्स बोलिए। और ये होता है नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। लिख लीजिए परिभाषा। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे जैसे क्या है? सूर्य है, और क्या है? बल्ब है, और क्या है? मोमबत्ती है। मोमबत्ती और टार्च होता है आदि। ये सब क्या है? ल्यूमिनस हैं। और नॉन ल्यूमिनस में जो होते हैं ये कौन कौन से हैं? जैसे कुर्सी है, कुर्सी क्या है? नॉन ल्यूमिनस। और मेज है, पृथ्वी है, और चंद्रमा है। हाँ, ये एक चीज देखिए, चंद्रमा आ गया। चंद्रमा को देखे हो? हाँ देखे हो। वो तो रात में ऐसा लगता है कि पूरा प्रकाश वही दे रहा है, लेकिन वो लाइट कहाँ से पाता है? वो लाइट पाता है सूरज बाबा से। कहाँ से? सूरज बाबा से। सूरज बाबा से चंद्रमा, चंदा मामा जिसे बोलते हो, ये क्या पाते हैं? लाइट। उन्हीं के लाइट से ये हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि हम इनसे कुछ दूरी पर हैं जो इनको देख सकते हैं। तो चंद्रमा भी हो गया क्या? नॉन ल्यूमिनस बॉडीज में। इसी प्रकार से और भी वस्तुएं हैं जिन्हें बिना लाइट के हम देख नहीं सकते, वो क्या होती हैं? हम भी हैं। हम क्या हैं? नॉन ल्यूमिनस हैं, क्योंकि हम तभी दिखाई देंगे जब यहाँ क्या होगा? लाइट होगा। अभी सब कमरे बंद कर दिए जाएं और रात हो जाए, या फिर रात हो जाए केवल, तब भी हम दिखाई देंगे ना। तब हम क्या हैं? गुड, नॉन ल्यूमिनस। चलिए अच्छा, आदि। ये तो हो गए ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, यानी प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? देखिए, टार्च देखे हैं? हाँ, कौन नहीं देखा है टार्च? बताओ कोई ऐसा है जो टार्च नहीं देखा है? ठीक है भाई, सभी देखे हैं, सभी के घर है, सभी के मोबाइल में होगा। तो अगला जो टॉपिक है उसके लिए चलिए,
प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं बताइए, क्या क्या गुण हैं? पहला गुण है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधा जाएगा। टार्च वहां से जलाओगे तो यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ से हम जलाएंगे तो वहां तक जाएगा। लेकिन क्या हम यहाँ से जला दें और घूम के वो दरवाजे से घूम के बाहर निकल जाएगा? ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लाइट की प्रॉपर्टी है कि ये सीधा चलता है। अगर तिरछा चलता तो सूर्य निकलता है, ये जो छत बनी है इसका कोई उपयोग होता? नहीं होता। सूर्य की किरण घूम करके आती, हमको लगती, तब बताओ क्या होता? यानी गर्मी हमेशा महसूस होती। तो पहला गुण लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहला है प्रकाश सरल रेखा में चलता है। इसको नोट करिएगा, नहीं तो पछताएंगे फिर। सरल रेखा यानी सीधी रेखा, रिज रेखी मार्ग, सीधा सीधा है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। इसके बाद और एक चीज होता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है। अगर सरल रेखा में चलता है तो इसकी तो सरल रेखा में चले या किसी रेखा में चले, टेढ़ा मेढ़ा भी चलेगा, जिगजैग मोशन भी करेगा, तब भी कोई भी वस्तु है उसकी जरूर चाल होगी जो चलने वाला है। तो इसकी चाल जो होती है बहुत ज्यादा होती है। प्रकाश की चाल 3,00,000 कितना? 3,00,000 किलोमीटर हो गया, ज्यादा हो गया। 3,00,000 किलोमीटर, इतना किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी 1 सेकंड में प्रकाश कितना चलेगा? 3,00,000 किलोमीटर। कम है क्या? इतना तेज और कोई चलता है? नहीं चलता है। सबसे तेज कौन चलता है? मन। यहाँ हो मुंबई, इतने जल्दी लाइट वहाँ नहीं पहुँचेगा। या अमेरिका पहुँच गए, कहीं पहुँच गए, है कि नहीं? सबसे तेज कौन चलता है? मन चलता है। लाइट कितना चलता है? 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर चलता है। या तो इसको अगर मीटर में चेंज करना चाहते हो तो 3,00,000 के बाद 3 जीरो और लगा दो, या 3,00,000 लिखो, हो गया। फिर इसी में 1,000 का गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा? किलोमीटर से मीटर बन जाएगा। अब ये मीटर हो गया प्रति सेकंड। 3,00,000 गुणे 1,000 मीटर प्रति सेकंड, यानी अब मीटर में हो गया ये। अब देख लीजिए 1,000 का गुणा 3,00,000 में करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? 3 के बाद 8 जीरो लगेंगे। 3 के बाद 8 जीरो का मतलब कितना होता है? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? प्रकाश की चाल। तो इसे नोट कर लीजिए, प्रकाश की चाल 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, या 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। देखो यहाँ एक ही मात्रक केवल चेंज किया गया है। कौन सा मात्रक? दूरी का मात्रक, किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज किए हैं, 1,000 से गुणा किए हैं, 1,000 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो कितना आ गया कि 5 जीरो इसमें था, 3 जीरो ये मिलके 10 की घात 8 हो गया। 5 3 8 होता है, इसलिए 3 गुणे 10 की घात 8 हो गया। अगला जो नोट करिए तुरंत,
एक और लिख लीजिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और एक चीज अगले लेवल में जो मिलेगा इंटर लेवल में, प्रकाश में व्यतिकरण विवर्तन और व्यतिकरण विवर्तन ये दोनों पाया जाता है। चौथा पॉइंट लिखिए, प्रकाश में व्यतिकरण विवर्तन भी होता है। और देखिए प्रकाश, जैसे मान लीजिए टार्च लेकर के आप जला रहे हैं, तो टार्च क्या इस श्यामपट्ट के उस पार दिखाई देगा? जो उसकी लाइट है उस पार जाएगी? नहीं जाएगी। तो पांचवा पॉइंट भी नोट कर लीजिए, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं में गमन नहीं करता। गमन नहीं करता है। अब देखिए यहाँ एक चीज मिल गया, अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, पारदर्शी क्या होती हैं और पारभासी, तीन प्रकार की वस्तुएं हैं। अब इनके बारे में बताते हैं। अगला टॉपिक, सब टॉपिक जितने बताए जा रहे हैं सब नोट करते हुए चलिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। पहला है पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सके, क्या कहलाती हैं? पारदर्शी वस्तुएं। जैसे क्या है? स्वच्छ जल, स्वच्छ जल के आर पार हम देख सकते हैं। और दूसरा क्या है? कांच। कांच वो भी घिसा पीटा नहीं होना चाहिए, अगर घिसा पीटा है तो वो दूसरे में चला जाएगा। स्वच्छ कांच होना चाहिए, वो भी क्या होगा? पारदर्शी होगा। तो पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, इनके बारे में लिख लीजिएगा। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सके, या फिर ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश का गमन हो सके, क्या कहलाएंगी? पारदर्शी वस्तुएं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है अपारदर्शी, या दूसरा नंबर चेंज कर देते हैं, इसमें पूरा आर पार जाएंगे। और एक होता है पारभासी वस्तुएं। पारभासी या पारभाषक माध्यम भी कहते हैं उसको। पारदर्शी माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम, तीन, चाहे माध्यम करिए चाहे वस्तुएं करिए, दोनों सही है। पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं? पारभासी का मतलब जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा हम क्या करें? देख सकें, या जिसके आर पार लाइट जलाने पर थोड़ा थोड़ा उसके आर पार भी लाइट का अनुभव किया जा सके, वो क्या कहलाएगा? पारभासी वस्तुएं। और इसके बाद तीसरे नंबर पर है
अपारदर्शी, नाम से स्पष्ट है, अपार है। अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार, देखो पारदर्शी माने आर पार देखना, और अपारदर्शी का मतलब आर पार नहीं देखना, तो इसके आर पार हम नहीं देख पाएंगे, तो ये वस्तुएं क्या होंगी? अपारदर्शी वस्तुएं। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, स्वच्छ कांच, स्वच्छ जल, और पारभासी में अगर देखिए यही जो कागज होता है, मान लीजिए जिस पर आप पढ़ रहे हैं, जिस पर लिख रहे हैं, उसी कागज में थोड़ा सा तेल लगा दिया जाए, तेल लगा देंगे तो क्या होगा? वो पारभासी बन जाएगा, यानी उसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगेगा, तो उसे क्या कहेंगे? पारभासी वस्तु। तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। और क्या है? और बताइए इसका दूसरा इसका रूप है ये गंदा जल हो, यानी कुछ उसमें मिला दिया जाए, जैसे मान लीजिए नींबू डाल दिया जाए जल में, तो उसका रंग थोड़ा सा क्या होता है? चेंज हो जाता है, या फिर वो पारभासी बन जाता है। तो इसमें लिख देंगे गंदा जल। और तीसरे नंबर पर है अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुओं में क्या क्या होगा? जैसे यही दीवार है, ईंट की दीवार, ईंट की दीवार। देखिए दो दो ही एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतने जानते हैं, ये मत सोचना, और भी बताएंगे, लेकिन आप लोग इतना याद कर लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ईंट की दीवार हो गई, और यही ये क्या है? ब्लैक बोर्ड है, तो श्यामपट्ट। आदि भी हैं इसके आगे। तो ठीक है, आज की टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जो भी कमी हो उसे आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।